में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं परवेज चौधरी। एडवोकेट शेख शकील का नाम तो आप बखूबी जानते होंगे। किसी भी धर्म के साथ कोई भी गलत बात हो तो हमेशा ये आगे दिखते हैं। अब बात करेंगे मखनदीन, जो कि बिलावर से एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बात करेंगे उनकी कि आखिरकार क्या वजह है, क्योंकि डॉक्टर रमेश्वर सिंह जो कि वहाँ के एमएलए हैं, उनकी ओर से 4 दिन दिए गए थे। 4 दिन भी निकल गए, लेकिन इंसाफ की कोई अभी तक बात नहीं हुई। आखिर क्या वजह है? सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि एमएलए बनी ने जो पॉजिटिव रोल प्ले किया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। सही में वो अवामी नुमाइंदा है। डॉक्टर रमेश्वर अवामी नुमाइंदा क्यों कहते हैं? जो अवाम की बात करे, लोगों की बात करे। और वाकई आपकी बात सही है कि अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है, ना ही कोई ऑफिसर या ऑफिशियल सस्पेंड हुआ है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और ये जो डीसी कठुआ ने ये जो मजिस्ट्रेट की जो इंक्वायरी ऑर्डर की है, ये आई वॉश है। ये इस इंक्वायरी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि डिप्टी कमिश्नर कठुआ जो है ये एक कम्युनल आदमी है। ये गुज्जर समुदाय का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये मैं आपको बता दूं, ब्यूरोक्रेसी में इस शख्स ने एक सिलेक्टिव जंग शुरू की गुज्जर बकरवाल समुदाय के खिलाफ कठुआ में। किस बात के ऊपर? कि मैंने जमीनें खाली करानी है। मजा तो तब है कि ये डिप्टी कमिश्नर कठुआ जो है ये एक आंख से सबको देखे, लेकिन ये बड़ा सिलेक्टिव आदमी है। इस शख्स ने नोटिस निकाले सिर्फ गुजरों को और उनको खदेड़ा जमीनों से, और फिर उसके बाद इसने इस किस्म की छापामारी की जैसे कोई खुदा ना खास्ता कोई मिलिटेंट आगे हों कठुआ में। और इसके बाद यही डिप्टी कमिश्नर जो है मखनदीन के केस में एक नायब तहसीलदार को कह रहा है कि तू इंक्वायरी करके बता। क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या यकीन करेंगे हम उस नायब तहसीलदार की इंक्वायरी रिपोर्ट का, जबकि वो डीसी जो कम्युनल है, जो इस समुदाय के खिलाफ है, और जो रिबटल दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, उस रिबटल में तो कहा कि जनाब मखनदीन तो कन्फेस कर गया कि उसके मिलिटेंटों के साथ लिंक है। तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी रही इस इंक्वायरी की? इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें इस किस्म की इंक्वायरियों के ऊपर कोई यकीन नहीं है। इमीडिएटली एफआईआर होनी चाहिए और केस जो है वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई के पास जाना चाहिए। फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमें तब यकीन आएगा जब चोर और डाकू पकड़े जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, 3rd डिग्री टार्चर किया गया है। 3rd डिग्री टार्चर मखनदीन के ऊपर एक 26 साल के लड़के ने ऑन कैमरा वीडियो बनाकर अपने प्राण निछावर किए हैं। ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि उसके ऊपर कितनी अजीतें, जुल्म और बर्बरियत उस लड़के ने सहा है। तो हमारी यही डिमांड है, इमीडिएटली एफआईआर और एक ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्टिव, रिजल्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम सीबीआई। सर, देखा जा रहा है कि हिंदू, मुस्लिम और सिख समाज के सभी लोग उनकी दुख की घड़ी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन किसी को उनके घर पे नहीं जाने दिया जा रहा। आखिर क्या वजह है? किस बात का डर है? देखिए, डर तो उसी को लगता है जिसने गलत काम किया हो। आप मुझे बताएं ना। लोगों को नमाज जनाजा में नहीं जाने दिया गया, लोगों को मेटाडोरों और बसों में उनका नाम पूछ के उनको नीचे उतारा गया। जो विशेष समुदाय के लोग थे उनको नहीं जाने दिया गया आखिरी रसूमात अटेंड करने के लिए। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि कुछ तो दाल में काला है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि हमें इस नायब तहसीलदार की इंक्वायरी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। अब ये मामला सीबीआई देखे, तब जाके हमें कोई इसमें यकीन या कोई क्रेडिबिलिटी अटैच होगी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, यही हमारी डिमांड है। सर, ट्राइबल के देखे जाएं तो बहुत सारे मिनिस्टर भी हैं, लेकिन कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? देखिए, किसी शायर ने कहा है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी।
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अभी तक मियां अल्ताफ साहब बिलावर नहीं पहुंचे। अभी तक हमारे एमपी राज्यसभा गुलाम अली साहब जो हैं वो अभी बिलावर नहीं पहुंचे। अभी तक जो सिवाय अपने जावेद राणा साहब के वहां पे कोई बड़ा ट्राइबल लीडर और एमएलए और एक्स मिनिस्टर मैंने वहां नहीं देखा। और ये कम्युनिटी जो है ना, लीडरशिप से भरी हुई है, ये मैं आपको बताऊंगा। कम्युनिटी कम है, लीडर ज्यादा है, लेकिन बड़े अफसोस से मैं कहूंगा जब भी क्राइसिस का वक्त आता है ये लीडर छुप जाते हैं हमारे, ये खुल के बात नहीं करते। मुझे समझ नहीं आती, जब आप कौम के लीडर हैं और इस कौम की वजह से आपको तमाम कंसेशंस हैं, रिजर्वेशंस हैं, जो आप मजे लूट रहे हैं, तो इन गरीबों की वजह से एसटी कैटेगरी है, उनकी पिटाई हो रही है, 3rd डिग्री टॉर्चर हो रहा है, लेकिन आप बात नहीं करेंगे। ये बहुत ही अफसोस है, मैं ये कहूँ। सर फिर मखनदीन को इंसाफ कैसे मिल पाएगा? देखिए, कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आज आप देखिए हमारे सीनियर एडवोकेट, फार्मर एडवोकेट जनरल असलम गोनी साहब सामने आए हैं। आप देखिए कितने वकील रोज मखनदीन के लिए बोल रहे हैं और पूरी रियासत से बोलेंगे। यही आवाज मेंढर से उठेगी, यही शोपियां से उठेगी, यही आवाज राजौरी से उठेगी, कोटरंका से उठेगी, पुंछ से उठेगी, सुरनकोट से उठेगी, रियासत के अलग अलग कोनों से उठेगी और मखनदीन को इंसाफ मिलेगा। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील साहब, जिनकी ओर से मखनदीन को इंसाफ दिलवाने के लिए हर हद तक ये जाएंगे और इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। देखते रहिए ई न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।